Assalamu alaikum dear students. Today our third lecture of chemistry class 10th, page number 9. Our topic is equilibrium constant and its units. Equilibrium constant में हमने ये देखना है कि equilibrium constant होता क्या है, then इसके units क्या हैं. इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं एज अ एग्ज़ाम्पल और इस एग्ज़ाम्पल से हम इस पूरे टॉपिक को स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. इस इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. इन दोनों के रिएक्ट करने से हमारे पास अमोनिया बन रहा है. ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है. इसमें हमने ये देखना है कि इसका एक्टिव मास कितना, हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन का कितना है 1. इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो इसकी स्पीड होगी रिएक्शन की, वो डिपेंड करेगी इसके एक्टिव मास के ऊपर. क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने एज अ एग्ज़ाम्पल इक्वेशन लिया है, उसमें जो हाइड्रोजन है उसके 3 मोल्स हैं. तो इसके मोल्स इसकी निस्बत ज़्यादा हैं, तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा. दूसरी बात ये है, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि जब भी हमने कोई भी इक्वेशन लेनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो मस्ट हमें मेक श्योर होना चाहिए कि वो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं के सी के एक्सप्रेशंस के ऊपर. के सी के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, अमोनिया. इसके पास ये जो 2 की पावर है, 2 जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट हमेशा हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं. उसके बाद जो रिएक्टेंट है उसमें हमारे पास एक नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के 3 हमारे पास मोल है. इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, हमारे पास 3. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें और इस इक्वेशन को सामने रखें, तो हमें पता चलेगा किस तरह से ये डेफिनेशन लिखी गई है और किस तरह से हम इस इक्वेशन की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, इज़ अ रेशो. रेशो क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास के सी है. के सी जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास रेशो के, और रेशो में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. अगेन इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 बार रिपीट हुआ है. एक तो हमने ये देखा है कि हमारे पास जो रेशो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स की है, ऑफ कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो भी प्रोडक्ट्स की है. ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इशू हो सकता है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम रिएक्टेंट्स को देखें, ये हमारे पास दोनों जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, और इनके दरमियान में अगर हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं तो ये इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है. ठीक है. ये रेशो है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, और इसमें क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ये होगी, और ये हमारे पास होगी रेशो ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसकी डेफिनेशन को. राइज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. हम राइज करेंगे पावर ऑफ कोएफिशिएंट. ठीक है. पावर ऑफ कोएफिशिएंट क्या है, मैंने पहले भी दोबारा से बता देती हूँ. ये है हमारे पास पावर ऑफ कोएफिशिएंट. इसमें क्या है, पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स.
रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है पावर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद राइज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी जो पावर है कोएफिशिएंट की, उसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो हम करेंगे इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो एक्सपोनेंट्स में शो करेंगे, नोमिनेटर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट्स को शो करेंगे, डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में रिएक्टेंट्स को शो करेंगे। और हमेशा जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेंगे, हमेशा हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये केसी के एक्सप्रेशंस और यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड कोएफिशिएंट्स एटसेट्रा क्लियर होता है। इसके बाद अगर हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लें तो उससे हम अगेन केसी का एक्सप्रेशन जो है उसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। C + D सपोज कर रहे हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये कंबाइन होके हमारे पास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास केसी की जो एक्सप्रेशन होंगे वो क्या होंगे, AB। ये दोनों हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये जो हमारे पास रेशो है प्रोडक्ट्स की, इसमें इज़ अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दो दफ़ा प्रोडक्ट वर्ड यूज़ हुआ है। एक प्रोडक्ट हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं जो कि रिज़ल्ट में आए हैं हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, जब उन्होंने रिएक्ट किया। उसके बाद हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि राइज्ड होते हैं इसमें पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देन हमारे पास क्या है, द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो था हमारे पास जनरल इसका केमिकल रिएक्शन। इसके साथ हमने ये देखा है कि किस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया है वो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे हम उसको क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है किस तरह से वो मल्टीप्लाई हो रहा है और किस तरह से उसके कोएफिशिएंट्स को हम राइट करें। इसलिए हमने यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन ली और उसकी हेल्प से हमने इसको क्लियर किया। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमारे पास डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशंस। इनिशियल कंसंट्रेशंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ, इसके यूनिट्स फाइंड करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो Kc है इसके यूनिट्स जो होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हर एक इक्वेशन में डिफरेंट होते हैं। इसी इक्वेशन को लेते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। रिवर्सिबल रिएक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया। Kc एक्सप्रेशन के अंदर अब हम इसके यूनिट्स को लिखेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि इसका जनरल यूनिट क्या है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अमोनिया की जगह पे हम इसके यूनिट्स को लिखेंगे। हमारे पास क्या है, यूनिट्स मोल डेसीमीटर पर क्यूब। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 2। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में नाइट्रोजन की जगह पे हम लिखेंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूब एंड हाइड्रोजन की जगह पे भी लिखेंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूब। बट हाइड्रोजन के साथ इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, इसके साथ हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कटिंग होगी इस 2 की इस 1 के साथ होगी। यहाँ पे हमारे पास सिंगल
मोल डेसीमीटर पर क्यूब रह जाएगा। ये जो है इसकी फर्दर यहाँ कटिंग होगी इस 3 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा। ये हमारे पास इक्वल होता है 1 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, साथ इसका स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मोल जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आएगा मोल स्क्वायर, इसका क्यूब जब इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास आएगा 6। अब हमने इसको यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे जब लेके आएंगे तो ये 2 जो है इसके साथ माइनस का साइन आएगा और DM -6 का जो माइनस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास जो यूनिट्स आए हैं वो हमारे पास आए हैं N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। वैसे तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, एक 9.1 और एक 9.2। 9.1 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। उसमें इक्वेशन जो दी हुई है वो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। अगर हम KC का एक्सप्रेशन देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट्स इज इक्वल ओवर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो कि बुक में गिवन है। 0.49 एक्सपोनेंट, 0.05, 0.06। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2401 ओवर 0.0030। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 80। इसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ऑफ KC इज इक्वल टू 80। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू है 80 के। अब हम इसके यूनिट्स फाइंड करेंगे, तो इसके यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूब एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये दोनों जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं इनके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट गिवन नहीं है, इस वजह से हम इनके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, ये जो 2 है इसके साथ ये मोल डेसीमीटर पर क्यूब भी कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा। तो इससे हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। इस यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सपोनेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं थी, तो इस 2 की इन 2 के साथ कटिंग हो गई, तो हमारे पास प्रेजेंट क्या है, नो यूनिट्स। ये हमारा टॉपिक था यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, वो यहाँ पे एंड हो गया है।